देने के लिए क्या कुछ कहेंगे? हम इलेक्शन से पहले ही बोल दिए थे अच्छा, कि हम लोग निशा भारती जी के बहुत ज्यादा बहुमत वोट से हम लोग जितवाने जा रहे हैं। मैंने इतना ने जनता में आक्रोश आ गया था कि गरीब आदमी मर रहा था, कोई गरीब के देखने वाला नहीं है लालू यादव छोड़ा के। तो लालू यादव के बच्ची डॉक्टर निशा भारती जी हैं, तो हमें भेटाए थे, दूध मशीन पर गए थे कि कुछ बोलिए, तो हम बोले 4 दिन पहले तो ये कैसे जा रहे हैं, रोज माहौल में हम घूम रहे हैं। तो सारी जनता से मैंने हम हाथ जोड़ी किए थे, कर भी जोड़े हैं कि भाई इसमें जात पात के बात नहीं है, हिंदुस्तान बचाने के या प्रधानमंत्री जी को भगाने के बात है। आप लोग कहीं एनडीए की सरकार तो अभी केंद्र में बनने जा रही है ना, फिर तो अब क्या होगा वो बिहान कल परसों ले पता चलेगा। सरकार बने केकर बनेगा नहीं बनेगा। हम लोग के मेन दानापुर के जीत से मैंने हम लोग रात दिन इलेक्शन में घूम रहे थे। आप लोग केवल दामनापुर के लिए ही देख रहे थे या फिर ना हम लोग के मैंने जीतना तय था, पहले ही हम बोल दिए थे कि हम लोग बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। दानापुर के जनता में, पाटलिपुत्रा के जनता में आक्रोश आ गया था। मैंने वोट एकदम बिछौना करके लोग दिया है, हर एक आदमी वोट दिया है डॉक्टर निशा जी के। मैंने जनता बालू बंद दारू बंद से जनता कोष में गरीब बहुत मर रहा है। कितना नाव वाला फांसी लगा लिया, बालू में कमाने वाला, तो बालू और दारू सब। और वहीं तो हम लोग की सरकार बनेगा तब मैंने इस पर निश्चित तौर से बातचीत करेंगे कि दारू बंद होगा कि नहीं होगा। वहीं तो उस पर कुछ विशेष नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि निशा दीदी बढ़िया से अपना हर एक जनता के माहौल में घूमे फिरे, देखे, गरीब गुरबा के काम देखे। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा, आज निशा भारती का भारी बहुमत से जीत हुई है, कितनी खुशी है आपको? बहुत अपार खुशी है। जनता हम लोग का कार्यकर्ता जनता सब लोग के जीते, निशा भारती जी की जीते। जो कि हमारे निशा भारती जी ने बोले कि समूचे जनता चुनाव लड़ रहे थे, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। और निशा भारती की मेहनत उतने 48 डिग्री टेम्परेचर में दिन भर गांव में एक गली में घूमकर मेहनत रंग लाया है। और जो हम लोग आपको इसमें कोई दो मत राय नहीं है, इस बार निशा भारती जो पूरा मेहनत करते आ रही है। ऐसा बात नहीं कि इस बार मेहनत भी मेहनत किए हैं, इसका मेहनत। और 17 महीना में जो तेजस्वी यादव रोजगार दिए हैं, संविधान बचाना, उसके चलते भी हम लोग के चुनाव यहाँ जीते हैं। मतलब चुनाव का मतलब है कि सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है जो रोजगार को लेकर जो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में रोजगार दिए हैं, बेरोजगारी हटाओ और जो अपना संविधान बचाने, जो संविधान का जो आपने देखा कि किस तरह से आपको एनडीए के बहुमत है, हम लोग सरकार बनाने के करीब में पहुंच चुके हैं। अब कल हमारे इंडिया की बैठक है, उसके बाद तय हुआ कि हम लोग सरकार बनाते हैं कि इंडिया सरकार बनाती है। अभी मतलब तय नहीं है कि अभी सरकार किसकी बनेगी। कल हम लोग के इंडिया के जैसे कि आप लोग जैसे कि वो क्या बोलते हैं, मतलब कि इमेजिन किए कि भारी बहुमत से निशा भारती जी जीतेंगी। हम लोग पहले तय सरकार बनने के लिए आपने कुछ नहीं, सरकार बनने के लिए भी हम लोग बिहार में है। हमारे नेता तेजस्वी यादव कैंपेन किए, देख रहे थे कि 40 करोड़ बनाम एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव घूम रहे थे। हर जगह देखे क्लोज फाइट कहूँगा, 1000 से चुनाव हारे हैं। छपरा में हम कभी रोहनी जी 2000 से मात्र चुनाव हारे हैं। हर जगह कहूँ 2000 1000 के क्लोज फाइट बहुत ज्यादा रहा। कितनी खुशी है, कितनी उमंग है आप लोग? आज पाटलिपुत्रा के बहुत खुशी है और पाटलिपुत्रा की सारी जनता को बहुत बहुत बधाई, जो आज निशा दीदी को भारी मतों से विजयी लोग बनाया है। और अब जनता का सबका दुख सुख जितना होगा सब निशा भारती अब अच्छे से देखेंगी। और इसके लिए सारे एकदम दावे के साथ है कि वो सुख दुख में रहेंगी और अब यहीं रहेंगी दानापुर में और कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, अभी अगर वो जीत तो गई है, उसके बाद उनका पहला एजेंडा क्या रहेगा काम करने का? पहला एजेंडा यही रहेगा कि जितना जनता का है, पुल पुलिया रोड जितना है सब पूरा हो। यही बच गया, पुल पुलिया का काम कहाँ बच गया? जैसे हमारे यहाँ पक्का पुल दियारा के लिए है। अच्छा। और रोड, यही सब विकास तो यही होता है ना, यही सब इसी में काम चलेगा। और विकास से पहले तुमको तो लगता है रोजगार होना चाहिए, और रोजगार तो हमारे तेजस्वी जी दिए ही हैं। और तेजस्वी जी का
एजेंडा यही है कि सबसे ज्यादा विकास, ये रोजगार ही सबको मिले। युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मीसा दी उस पर बहुत आगे बढ़ के काम करेंगे और युवा को आगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीसा भारती जी का भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुआ, कितनी खुशी है, कितनी उमंग है आप लोग के बीच में? खुशी की बात, इतना खुशी है, एक कहावत है गांव में हम लोग की, 3 बार में तितिर पकड़ाता है। अच्छा। जितने मार्जिन से 2 बार ने जीते राम कृपाल जी, वो सब के बराबर एक बार भरपाई कर दी है। और कहने का मतलब है कि छपरा सीट भी जीतना चाहिए था, क्योंकि दोनों बहन की आवश्यकता थी लोकसभा में। जिस तरह से विधानसभा में दोनों भाई यहाँ विधानसभा को संचालन करते हैं और देख रेख में रहता है, इसी तरह चुप रह गया रोहिणी आचार्य में कि और ये हो गया। हाँ, चुनाव आई है, चुनाव में इस तरह के होते हैं, हार जीत होना ही है, एक ही को जीतना है। लेकिन इस समय जीत जरूरी थी, क्योंकि दोनों बहन वहां लोकसभा में जो आवाज बुलंद करती, देश के हित में, जनता के हित में, गरीब गुरबा के हित में, गरीब के उत्थान के लिए कभी नहीं सोच सकती है मोदी सरकार। गरीब के जो नेता रहेगा वही, जिस तरह से लालू जी मसीहा थे, बाकी लोग भी, उनकी पार्टी के लोग भी गरीब गुरबा के हित में ही काम सोचते हैं। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी बीजेपी पे ऐसा क्यों हुआ? राम मंदिर के लॉलीपॉप दिखाकर ही 303 सीट जीता था आज तक जी। और वो बन गया, तो फिर उससे मतलब क्या है, ताल्लुक क्या है? जनता को बन गया, लोग पूजेगा, दर्शन करेगा। बीजेपी को थोड़े बनाया अयोध्या को, जनता बनाया है। तो वही है कि राम मंदिर और पीओके के हवा दे रहे थे, तो भाई 10 साल में पीओके क्यों नहीं कब्जा कर लिए, क्यों छोड़ दिए? 370 जिस तरह से हटाए वो भी कर लेते, वो अपूर्ण क्यों रह गया, अधूरा क्यों रह गया? कहीं जनता में ऐसा दिख रहा बदलाव कि लोग बोल रहे थे कि राम के मतलब मोदी, ऐसा कहना था। ऐसा कोई बात, ऐसा मूड ऐसा क्या चेंज हुआ कि मीसा भारती ही धीरे धीरे जो भ्रमित किए थे जनता के वो लोग, लेकिन जनता समझ गई है कि इसमें कुछ नहीं है। जो लोग सामंती लोग है उसको हवा दे करके सत्ता काबिज करना चाहते हैं। पूरे देश में गरीब गुरबा को आगे आना चाहिए, ऐसे सामंती ताकतों को उखाड़ के पूरी तरह से नस्तानाबूद कर देना चाहिए। और बधाई है पाटलिपुत्रा की जनता और पाटलिपुत्रा के हमारे माननीय सांसद जो बनी है, चुने हैं हम लोग मीसा भारती जी को। ये जरूरी था, क्योंकि 2 बार से हार रही थी, इस बार जीत जरूरी था और जनता ने उस पर खरा उतरा। इस बार पिछले 2 बार से जो चुप रह रही थी, इस बार उनको फुलफिल करके भारी बहुमत से जीत रही। फुल भी नहीं, जनता को महसूस हुआ कि जितना बड़ा वो ठग है, उससे ज्यादा ठग पाटलिपुत्रा में बैठा हुआ है, तो दोनों ठग को समाप्त कीजिए। धन्यवाद।